हाँ जी, हिंदी में आपके कहां तक हो चुका है? कल हमने आपके सारे के सारे जो अभी तक एक सबसे बड़ी समस्या थी हिंदी में कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं हिंदी में 56, और स्वर कितने होते हैं हिंदी में 11, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में 33। तो हिंदी में वर्ण और सॉरी हिंदी में स्वर और व्यंजन जुड़कर तो 44 होते हैं, लेकिन हम वर्ण 56 कैसे पढ़ते हैं, कल ये इस वाली समस्या को हमने समझ लिया है। कैसे कैसे पढ़ते हैं बताओगे, कैसे कैसे पढ़ते हैं? बताओगे भाई? ये जो हमारे 44 हैं, ये 44 क्या है? ये मूल वर्ण है, हमारे मूल वर्ण। तो जब हमारे मूल वर्ण है 44, तो ये 56 कैसे हो जा रहे हैं बताओगे, समझाओगे? कितने ताड़न जात है हमारे पास? ताड़न जात कितने? 2। अयोग वहां कितने? 2। आपके संयुक्त अक्षर कितने हैं? संयुक्त अक्षर हमारे पास कितने हो गए? 4। कितने हो गए आपके? 4 4 8, आपके 48 और आपके 52। अब कौन कौन से रहेगी फिर? अभी 4 रह रहे हैं ना आपके, अभी 4 रह रहे हैं ना आपके। कौन से? विदेशी स्वर, सॉरी विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण आपके, ठीक है। कौन आप विदेशी वर्ण कितने हमारे पास? 3 + 1। एक क्या है आपके? चंद्रबिंदु और अर्धचंद्र वाला, अर्धबिंदु, चंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु जो है आपका ये वाला, अर्धचंद्रबिंदु और चंद्रबिंदु। तो इस आधार पर कितने हो जा रहे हैं हमारे पास? ये 56। आपको पता है ताड़न जात कौन से होते हैं? ये और आपका ये ताड़न जात है। ये आपके अ और अह, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। और संयुक्त अक्षर आपके कौन कौन से हैं? क्षय, त्रय, आपके श्रेय और आपके जय, ज्ञानी, ठीक है। संयुक्त अक्षर बनने के लिए 2 व्यंजन प्लस 1 स्वर होना आवश्यक है, तो ही वह क्या होगा? आपका संयुक्त अक्षर होगा। संयुक्त अक्षर बनने के लिए क्या आवश्यक है? 2 व्यंजन हो और 1 स्वर हो, वही आपका क्या कहलाएगा? आपका संयुक्त अक्षर कहलाएगा। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से आपके उच्चारित होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। प्रत्येक व्यंजन में क्या एक स्वर अपने आप से ही होता है, प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर होता ही है। अगर एक स्वर एक व्यंजन हो जाएगा तो वो संयुक्त अक्षर नहीं कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए? 2 व्यंजन, 2 व्यंजन और 1 आपका स्वर होना चाहिए, ठीक है। और आपके जो 3 हैं ये कहां से लिए? ये किस भाषा के शब्द है? अरबी या फारसी भाषा के शब्द है, अरबी या फारसी भाषा के शब्द है। कौन कौन से हिंदी में आपके? खे, जय, फे, खे, जय, जय, जय नहीं जय, और फे। हल्की आवाज कहां से आनी चाहिए? नाक से आनी चाहिए। नाक, ये नासिक के कहलाते हैं आपके, नाक के सुर से बोले जा रहे हैं। क्यों? ये इनके आगे क्या लग रहा है आपका? ये नुक्ता लग रहा है। ये क्या है आपका? नुक्ता। अगर मैं पूछ लूं आपसे, अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लग रही है तो क्या कहेंगे सर? हाँ, सिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदी लग रही है तो क्या बोलते हैं आपके? अनुस्वार, ठीक है। और खड़ी पाई के बाद में बिंदी लग रही है क्या बोलते थे? पंचमाक्षर, ठीक है। और अगर नीचे लग रही है तो क्या बोलते थे आपका? ताड़न जात, ठीक है। और अगर पहले लग रही है तो नुक्ता। ये बिंदी के 4 स्वरूप हैं, ये बिंदी के 4 स्वरूप हैं, ये बिंदी के 4 स्वरूप होते हैं आपके सामने। यहां तक हमने कल आपकी चीजें देख ली हैं, यहां तक हमने आपकी कल सारी चीजें देख ली हैं और आपकी समझ ली हैं। यहां तक कोई समस्या है? देखो एक मेरी बात फिर सुन लेना, ऐसा ना हो कि मैं स्वर व्यंजन कंप्लीट कर जाऊं, वर्णमाला कंप्लीट कर जाऊं, मैं संधि पढ़ा रहा हूं, संधि में आपके गुण संधि, दीर्घ संधि कहीं चल रहा हूं और तब आप मेरे से यहां से कंफ्यूजन पूछ रहे हो। अगर आप अभी पढ़ोगे तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा, अभी बन जाएगा। ऐसा ना हो कि मैं संधि में पहुंच रहा हूं, संधि पढ़ा रहा हूं और आप यहां से पूछ रहे हो, फिर पता हाल क्या होता है? धोबी है कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है ना। तो आप, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ नहीं पाओगे आप, और जो आप मैं अब, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं कि आप पहले पिछले चल रहे हो, इसलिए मैं आपको कितना कराता हूं? लिमिटेड पढ़ा रहा हूं डेली का, मैं इतना नहीं करा रहा। ये जो टॉपिक करा रहा हूं ये हो सकता है 2 दिन में भी हो जाता, ये 3 दिन में हो जाता लास्ट, लेकिन मैं इतना लिमिटेड करा रहा हूं आपको जिससे कि आप लगातार डेली का डेली उसे रिवाइज कर सको, ठीक है। आज जो हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मात्रा टॉपिक याद करें। मात्रा जो है आपकी, मात्रा, मात्रा,
मात्रा का अध्ययन, मात्राओं की एक गिनती या मात्राओं की गणना। किसी शब्द पर कितनी मात्राएं हैं, इसकी आगे जानकारी करेंगे। तो दूसरा है किसकी कितनी मात्राएं हैं, ए की कितनी मात्रा है, आ की कितनी मात्रा है, ई की कौन सी मात्रा है, बड़ी की कौन सी मात्रा है, ऊ की कौन सी है, औ की कौन सी है। ये मात्राओं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं आपका। ठीक है, मात्रा क्या है पहले ध्यान, मात्रा ये है स्वर का ही रूप है। अच्छा, क्या व्यंजन की कोई मात्रा होती है, क्या व्यंजन की कोई मात्रा होती है? आज तक आपने कोई कै की मात्रा पढ़ी है, खे की मात्रा पढ़ी है, गे की मात्रा पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ठीक है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, फिर मात्रा किसकी होती है? स्वर की होती है। स्वर कितने हमारे पास हिंदी वर्णमाला में? 11। संस्कृत में कितने? 13। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है, तो स्वर का ही क्या है, एक आपका ये मात्रा रूप है। उसी को लिखने का एक, जो शब्द को बड़ा ना लिख के छोटा लिखने का रूप है। क्योंकि अगर मात्रा इन्हें मात्रा का रूप ना दें तो फिर हमें वो सारे स्वर उनके साथ यूज करने पड़ेंगे, तो उसका जो लिखने का एक तरीका हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और वो एक तरह से अशुद्ध भी बन सकता है आपका। वैसे अशुद्ध नहीं होगा क्योंकि वो बड़ा, बस बड़े को छोटे रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमारे जो स्वर है उन्हें लिखते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? संख्या है हमारे पास 11। चलो तो लिखें फिर आपके, ए, आ, ई, आई, लिखते रहो साथ साथ, लिख लो। ठीक है, ऊ, औ, रे, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ठीक है, ये आपके 11 क्या है? स्वर है। ये 11 आपके स्वर है। अब इनकी मात्रा देखनी है। स्वर कितने हमारे पास? स्वर कितने हमारे पास? 11। अब इनकी मात्रा पढ़ते हैं, किसकी मात्रा क्या होती है, किसकी मात्रा क्या है, इसकी ये मात्रा पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ए तो प्रत्येक जो व्यंजन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण तभी हो सकता है जब उसके साथ ए जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मात्रा कहां से? यहां से। इसकी मात्रा क्या है? ये। इसकी मात्रा ये, इसकी ये, इसकी ये री, ए, आई, ओ और औ। ये इनकी मात्राएं हैं। अगर आपसे पूछ ले स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या कितनी है? 11। और मात्रा कितनी है? मात्राओं की संख्या 10। स्वर की संख्या हमारे पास 11 है, लेकिन जबकि मात्रा हमारे पास कितनी है? 10 है। इन मात्राओं के आधार पर ही पूरी हिंदी चलती है। क्या गलत कर दिया बता दो, हैं? क्या गलत कर दी मैंने इसमें? तो सही तो मुझे पता ही है, मैं तो तुमसे पूछा हूं तुम्हें क्या गलत लग रहा है इसमें। ठीक है, चलो, तो मात्राएं कितनी है हमारे पास? आपके 10 है। अब जो ए है, ए की कोई मात्रा क्यों नहीं होती है? ए की कोई मात्रा क्यों नहीं है? ए क्या है? एक उदासीन स्वर है। ए हमारा ये है एक उदासीन स्वर है। ये बेचारा उदास हो रखा है, ये उदास हो गया है। ठीक है, तो इसलिए उदास है, तो ये गुस्सा है, नाराज है। ये कह रहा मैं नहीं जा रहा किसी के साथ भी, मैं सबके साथ जाऊंगा। ये कहता मैं किसी एक के साथ नहीं जाऊंगा, मैं सबके साथ जाऊंगा, सबके साथ जाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, इसलिए इसका नाम रख दिया उदासीन। ए क्या है? उदासीन स्वर है, इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती। प्रत्येक व्यंजन के साथ ए का उच्चारण होता है। किसी व्यंजन का पूर्ण उच्चारण तभी हो सकता है जब उसके साथ ए जुड़ा हुआ होगा, तब। आप किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करके देख सकते हो, उसके लास्ट में एक ध्वनि आएगी, ए की ध्वनि आ रही होगी। खे, खे, गे, घे, डे, ए आ रहा है लास्ट में, खे, 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 चे, चे के बाद ए आ रहा है, जे ए आ रहा है, ने ए आ रहा है। तो सबके साथ क्या होता है? ए तो जुड़ा हुआ होता है। ए क्या है? एक उदासीन स्वर है, इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं होती है आपकी। ठीक है, अब आगे देखें आपके मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, मात्राओं के आधार पर स्वर के दो प्रकार दिखते हैं।
एक आपके ह्रस्व स्वर, एक आपके दीर्घ स्वर। वही हमने आपको ध्यान होना चाहिए जो हमने स्वर पढ़े थे आपके, लेकिन उसमें हमने तीन पढ़े थे। कौन सा? प्लुत स्वर। अब प्लुत आपके किस में जाते हैं? संस्कृत में जाते हैं, हिंदी में, मतलब हिंदी के किसी भी शब्द में जो प्लुत स्वर है उसकी मात्रा यूज नहीं होती है। तो प्लुत स्वर की मात्रा कहां यूज होती है? संस्कृत में। तो मात्राओं के आधार पर स्वर के प्रकार आपके, वैसे अगर स्वर के प्रकार देखो 3 है, लेकिन मात्राओं के आधार पर हम आपके 2 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से आपके? ह्रस्व स्वर और आपके, एक आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो हमारे पास कितने ह्रस्व स्वर हैं? कोई बताएगा ह्रस्व स्वर कितने हैं? हिमांशु, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? है जी? देखो मैं जो करा रहा हूं ना, मैं ये गारंटी दे रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं ये किताब से ही करा रहा हूं। जो मैं करा रहा हूं और ये किताबों में भी है, मैं मना नहीं कर रहा, किताबों में है। लेकिन एक चीज मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, जो आप यहां लिख के और अपने हाथ से लिखने के बाद याद कर सकते हो, जो आप अपने हाथ से लिखने के बाद याद कर सकते हो, वो बुक से कभी भी उतना अच्छा याद नहीं होता है। बुक से कोई चीज याद करने के लिए ना, आपको ये ध्यान रखना, बुक से कोई चीज याद करने के लिए आपको 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, और अपने हाथ का लिखा हुआ याद करने के लिए आपको 1 से 2-3 बार बस याद हो जाता है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जब भी मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं या आपका करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बना लो हैंड रिटन, क्योंकि एक बार आप मेहनत करो फिर परमानेंट आपके सेट है। फिर आपके एक बार नोट्स कंप्लीट हुए फिर आपके बाद कहीं भी जाके बैठ के पढ़ लो। ठीक है? तो आपके ह्रस्व स्वर कितने हैं? आपके 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने हमारे पास? 7। ठीक है? ह्रस्व स्वर कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। और दीर्घ स्वर हमारे पास कितने हैं? 7 है। इससे एक चीज तो सिद्ध हो रही है कि आप घर जाके कतई नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारी नहीं कह रहा, मैं इनकी भी कह रहा हूं, तुमने भी कौन सा सही बता दिया था एक बार में। ठीक है? तो मैं फिर कह रहा हूं आप लगातार पढ़ते रहो। 7 के 7 पढ़ोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ोगे क्या बात है, कैसे टेंशन में लग रहे हो? कैसे टेंशन में हो? सब ठीक है? अच्छा चलो कोई नहीं। आपके जो ह्रस्व स्वर है कौन कौन से? ए, ई, औ, उ, रे। ये 4 क्या है आपके? ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं आपके? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है आपके? 7 आपके दीर्घ स्वर है। 4 क्या है आपके? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ जो 7 आपके दीर्घ स्वर है। अभी हमने यहां क्यों लिखे? क्योंकि यहीं से, इन्हीं के आधार पर आपको मात्रा गिन पाओगे आगे। इन्हीं के आधार पर आप आगे मात्रा गिन पाओगे कि किसकी कितनी मात्राएं हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी जो मात्रा होती है हमेशा 1 मानी जाती है। इनकी इनकी मात्रा सदैव 1 मानी जाती है। और दीर्घ स्वर की मात्रा सदैव 2 मानी जाती है। अभी तक आप क्या थे? अभी तक आप क्या मात्राओं गिनने के बाद लगा रहे थे। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपको ए, ई, औ, री मिला किसी के नीचे, री की मात्रा पता है कौन सी है? ये री। ये इसे आप जो रे पढ़ते हो कई बार, ये री होता है। ठीक है? तो ये आपको अगर ये मात्रा आपको दिखी तो सिंपल चीज है, अगर इस तरह कोई शब्द दिखा इसमें आपको ये मात्रा है, आप सिंपल गिनती करोगे कि यहाँ इनकी 1 मात्रा मानी जानी है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगी छोटी की मात्रा 2 गिनूं या छोटे ऊ की मात्रा 2 गिनी जाए, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। तो आपने एक चीज लिख ली, एक आपने नियम लिख लिया कि जो ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री, इनकी मात्रा 1, और आपके जो दीर्घ स्वर है आ, ई, ओ, आ, ई, औ, ए, ओ, औ, इनकी मात्रा हमें सदैव 2 गिनी जाएगी। ठीक है? अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने लिखा है एक आपका शब्द कमल। कमल, इसकी कितनी मात्राएं हैं? कि मात्रा कितनी बताओ? इसकी कितनी मात्राएं हैं? ठीक है? इसे देखो आपने अभी तो ऐसे गिन दिया, इसे कै, हलंत, ए। कै के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए। मैं के साथ भी क्या है? मैं, हलंत, ए। और ले के साथ भी क्या है? ए, हलंत, ए।
अब अगर आपने मात्रा कितनी है, मात्राएं कितनी है इस पे आपकी, मात्राएं कितनी, अभी कितनी बता रहे थे मुझे, 3 ही बता देते हैं। हाँ, मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है 3। अब अगर मैं पूछ लूं इसमें वर्ण कितने हैं, बताओ। मात्रा तो इसमें आपकी कितनी है, 3 है। अगर गारंटी दे रहा हूं, अगर आप बताओ इसके वर्ण, और मुझे ये बताना फिर हैं कैसे। 3 तो अंधों को भी दिख जाएंगे, 3 तो नहीं है इसमें, गिनती भी करोगे तो भी तो सही गलत करनी चाहिए, 3 तो आसपास ही नहीं भटक रहे। कुल वर्ण बताओ जल्दी कितने इसके, जल्दी से। हाँ हाँ, कमल के ही वर्ण पूछ रहा हूं मैं आपसे, कमल का ही मैंने संधि, मुझे टूटा हुआ रूप लिखा है। पढ़ी होगी ना आपसे पहले हिंदी, पढ़ी होगी, नॉर्मल सी चीज है, इतने टाइम तैयारी कर रहे हो तो। और जब करके आते हैं तो क्या लगता है कि नहीं मैं तो सही कर दिया, कि गलत हो ही नहीं सकता। और वो गलत क्यों, कि हमें उस नियम नहीं पढ़े हैं। हिंदी, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी आप प्रैक्टिस साइड से कर तो सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड कर सकते हो। जहां थोड़ा सा घुमाएगा एग्जामिनर वहां फंसोगे, ठीक है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, यूपीएसआई की आपकी 10,000 की नोटिफिकेशन है, और ये गारंटी है मेरी, जो यूपीएसआई का इस बार का पेपर होगा ना, हिला देगा अच्छे अच्छे को। कहते हैं ना हिला डाला ना, तो हमारे साथ हिला डाला ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है टफ होने के, इस साल का पेपर इजी हो गया था यूपीएसआई का, और यूपीएसआई का जब पेपर इजी हुआ तो आयोग के ऊपर क्वेश्चन उठे, अब आयोग को शर्म आएगी थोड़ी बहुत, अब वो पेपर बनाएगा 2016-17 वाला। 2016-17 वाला एक बार यूपीएसआई का पेपर देख लेना उठा के, आज भी हिला देता है यूपीएसआई वालों को। अभी तक का सबसे ज्यादा टफ पेपर रहा है यूपीएसआई का 2016-17 का, 16 का हुआ था, वो क्या हुआ था, री एग्जाम हुआ था। जो दे के आए थे ना उस दौरान, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा था, जैसे आपका होमगार्ड का हुआ है ना पेपर, सेम ऐसा मान लो, इस लेवल का टफ था वो पेपर, ठीक है। इसमें वर्ण पे आ जाओ, वर्ण आते हैं इसमें हमेशा, हम गिनती करते हैं, अगर आप गिनती करोगे, आपने लिख तो लिया, इसमें मात्रा तोड़ लिया, 1 2 3 4 5 6, वर्ण हमने कितने गिन लिए, 6 गिन लिए। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 5 6 3, चलो 3 बार बार कह रहे हो 3, ठीक है। वर्ण आते हैं हमेशा 5, वर्ण इसमें 5 है। 5 क्यों है, इसके पीछे कारण है, हो तो 6 रहे गिनती के आधार पर, लेकिन हमने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि जब आपका ए आता है, ये क्या है, उदासीन आता है, उदासीन है। और जब लास्ट में अगर ए आता हो, अगर अंत में किसी शब्द के अंत में ए आ रहा है, उसे नहीं गिना जाता है, उसे मात्रा में गिना जाएगा, वर्ण में नहीं गिना जाता है, ठीक है। इसे मात्रा में तो गिन लेंगे, लेकिन वर्ण में नहीं गिनते हैं इसे आपका, ठीक है। लिख लो इस चीज को, जब किसी स्वर में, जब जब किसी शब्द के अंत में ए आता है, ए आता है, तब उसे अलग से नहीं गिनते हैं। ये नियम है हिंदी के, जैसे सबसे पहले नियम आप इंग्लिश के पढ़ते आ रहे थे, मैथ के पढ़ते आ रहे थे रूल, वो उसी तरह से हिंदी के नियम है सब, ये कि नहीं गिना जाएगा आपका। अब अगर एक शब्द दे दूं आपसे, एक शब्द दे दिया कोमल, मात्रा बताओ, मात्रा बताओ, जल्दी बताओ, मात्रा कितनी है इसकी, बताओ भाई, कितनी मात्राएं, 4, ठीक है। 4 कैसे हो जाएंगे, हाँ 4 कैसे होगी इसकी मात्रा, जो मेरे गलत लिखवा रहे हो, पक्का है, 4, ठीक है। कैसे लिख दिया हमने, कै हलन ओ, मैं हलन ए, इन्हें तोड़ना सीखना, क्योंकि संधि समझ पाओगे इनसे ही तोड़ने से आगे, वरना फिर तोड़ना नहीं समझ पाने के। ले प्लस हलन ए, ये कितनी है इसके, आपकी आपके मात्रा की संख्या। वर्ण कितने इसमें, वर्ण कितने आपके, 5 है जी,
झोल के मैंने इसलिए नियम लिखवाया ना साफ साफ, मैं अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ा रहा हूं कुछ कि मेरा मन करा आज से मैं ये बताऊंगा इसमें आके, ये बुकों में लिखा हुआ है। और ये बुक में आप जब अच्छे लेवल पर चीजें पढ़ रहे होगे तब जाके चीजें समझ में आ रही होंगी। नॉर्मल मैं गारंटी दे रहा हूं, नॉर्मल तो नहीं पढ़ाने वाला कोई, वो आपको ज्यादा ज्यादा करेगा हाँ भाई मात्रा गिनवा चल जाएगा, वर्ण नहीं बताने वाला फिर वो। ठीक है, ये नियम है, रूल है इसका, ये रूल है हिंदी का। ठीक है, इसमें वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5, क्यों हम लास्ट वाले को नहीं गिनेंगे, लास्ट वाले ए को नहीं गिनते हैं, उसे खाली ले को गिन लेते हैं एक को। ठीक है, और बताओ कोई शब्द अगर लिखना हो तो, और कोई शब्द। अब एक और है, चलो एक लिखो, शेरनी में मात्रा और वर्ण बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी इस पे जल्दी लिख के बताओ, लिख के अपने उसमें नोट्स में लिखते रहो और जल्दी बताओ फुर्ती से क्या बन रहा है। सबसे पहले काम तुम्हारा ये होना चाहिए, तोड़ लो, से प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस ने और प्लस ई। तो हमने ये पढ़ी है कि आपके जो ये छोटी वाली तो है नहीं, इसमें बड़ी है, तो छोटी वाली ये है नहीं तो बड़ी है, बड़ी की कितनी मात्रा होगी, इसकी कितनी मात्रा है 2, एक ही हो गई, और ये कितनी है ए की मात्रा कितनी 2, भाई दो 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 मात्रा होगी ना, 2 2 4 1 5, कितनी मात्रा है इसमें 5, तो मात्रा होगी आपकी, मात्रा है इसमें आपकी 5। अब पूछ ले जाए वर्ण कितने, पूछा तो वर्ण भी है ना, वर्ण बताओ जल्दी से कितने, वर्ण कितने इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, 6 क्यों मैंने यहां लिखवा है, जब किसी वर्ण, जब किसी शब्द के लास्ट में ए आता है, अब ए के अलावा कुछ और आएगा तो उसे गिना जाएगा, ए को नहीं गिना जाएगा, लेकिन ए के अलावा कुछ भी बाद में आएगा, ई आए, ऊ आए, औ आए, ओ आए, ठीक है, री आए, जो भी आ रहा लास्ट में उसे वर्ण में गिना जाता है, ए को नहीं गिनते हैं, ए को नहीं गिनते हैं, ए के अलावा जो भी स्वर आएगा लास्ट में उसे गिना जाएगा, ए के अलावा जो भी मात्रा होगी, ए क्या है उदासीन है ना, ए उदासीन है, ए की अपनी कोई मात्रा नहीं है, अब ए की कोई अपनी मात्रा नहीं है इसलिए ए को वहां पे वर्ण में नहीं गिनाया रहा है अलग से, लेकिन ए के अलावा और तो हमारे पास 10 तो मात्राएं हैं, अगर वो पीछे लास्ट में लग रही तो अपना एक स्वर लिख के जा रही होंगी, जब वो स्वर लास्ट में लिख के जाएंगी तो अपनी मात्रा देके अपनी वो उसकी गिनती होगी यहाँ पे। ठीक है, और कोई शब्द आपके, और कोई शब्द कोई भी बताओ, उसकी मात्रा गिनते हैं एक और की, तिरुवंतपुरम तिरुवंतपुरम, चलो जी गिनते हैं इसकी, ते प्लस ई प्लस रे प्लस ओ प्लस वे प्लस ने ते प्लस ए प्लस पे प्लस ओ, ठीक है, रे प्लस ए और मैं प्लस ए, ठीक है, गिन लो कैसे, किसमें, ये छोटे वाला, छोटे वाला, ठीक है, तिरु 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 तिरुवंतपुरम, हाँ ये तो रहा आपका, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला यहां तो आपको क्लियर है, मात्रा आपकी कौन सी आ रही है, आपके छोटे होके आ रही है ये वाली, और बड़ा ही आएगा, बड़े वाला है, ठीक है। अब गिन लो इसकी, ई की मात्रा कितनी है हमारे पास, छोटी की 1, बड़े यू की मात्रा कितनी है 2, ठीक है, तिरुवन, सॉरी, अरे अरे एक मिनट, वैन है प्लस ए और लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 1 1 1 1 1, ठीक है, इस ठीक है, ठीक है, गिन लो, मुझे लग रहा है ऐसा गलत दिख गया है थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
वो नहीं, कुछ और गलत लिखा है इसमें। ते, ते पे हलंत लगाओ, ई की मात्रा, प्लस रे, रे पे हलंत लगाओ, ऊ की मात्रा, ठीक है, और वे, वे पे हलंत लगाओ ए, प्लस ने, हलंत लगाओ ए, ते, ते पे हलंत लगाओ ए, पे, पे पे हलंत लगाओ ऊ, और रे, रे पे हलंत लगाओ ए, और मैं पे हलंत लगाया तो आया ए। अब गिनो इसे, देखो ई की छोटी की मात्रा एक, इसकी मात्रा एक, और ए की मात्रा एक, ए की मात्रा एक, और आपके ए के आता है अभी एक है, एक है, एक है, एक है, गिन लो। ने लिख तो दिया, आधा ने। अब इसे आधी चाहे बिंदी लगा दो ऊपर, या आधा ने लिख दो यहां बीच में। आप तिरुवनंतपुरम को अगर ऐसे न लिख के ऐसे लिखते हो ना, तिरुवनंतपुरम, तो भी सही रूप है उसका, ठीक है। एक मिनट, ये वाला ऐप भी हटेगा, थोड़ा गलती हो रहा है। ये अब सही रूप है, इसके टूटे हुए का अब सही रूप है। अब जो ये मात्रा बनकर आ रही है, ये मात्रा इसकी गिन लोगे वो बन जाएगा आपका 1 2 3, क्योंकि न पहले से ही आधा है, न पहले से ही आधा है, पूरा नहीं है, न के साथ स्वर नहीं लग रहा है कोई भी, वो पहले से आधा लिखा हुआ है, तो इसलिए वो आधा है आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 तो इसमें मात्रा है, मात्रा इसमें कितनी है? 7 है। अगर इसमें आपसे वर्ण गिनवा लिया जाए, अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इसमें वर्ण आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में ए आ रहा है, तो इसलिए हम लास्ट के ए को नहीं गिनेंगे। वैसे 15 होंगे वर्ण, तो ए आ रहा है लास्ट में, इसलिए नहीं गिनेंगे आपके। समझ में आ गया? तिरुवनंतपुरम कैसे तोड़ा है? ते पे किसकी मात्रा है? छोटी की। छोटी की मात्रा कहां पे हमारे पास? एक है, ठीक है। रे, रे पे ऊ लग रहा है, तो ऊ कौन सा है? छोटे वाला, तो इसकी मात्रा कितनी है? एक है। वे हमारे वे के साथ क्या जुड़ रहा है? ए, ठीक है। वे के साथ वे पे हलंत लगा है, ए की मात्रा कितनी है? एक। अब इसमें जो बिंदी है, सारा खेल यहां कंफ्यूजन हो रहा था बार बार इस बिंदी का। अब ये जो बिंदी है, आप इसे या तो बिंदी लिखो, या आप इसे आधा न लिख दो, या तो आप इसे बिंदी लिख देते, या आप इसे आधा न लिख दो। अब ये पहले से क्या है? स्वर रहित है, स्वर रहित है। अगर ये पूरा होता तो क्या होती है? स्वर सहित होता, तब ये स्वर सहित होता। अब आपका क्या था? पहले से आधा न है, अब आधा न लगा हुआ है, बिंदी लगी हुई है ऊपर, तो वो तो स्वर रहित है, तो उसके अंदर तो ए है ही नहीं। जब उसके अंदर ए है ही नहीं, तो ए हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या है आपका? तय, तो तय तो आपका सिंपल तो आ गया है ये। फिर आपका तय के नीचे हलंत लगाया, ए कर दिया, ए के नीचे हलंत लगा, सॉरी पे के नीचे हलंत लगाया, ऊ की मात्रा अलग निकाल दी छोटी ऊ की, रे के नीचे हलंत लगाया, ए अलग निकाल तोड़ दिया उससे, मैं के नीचे हलंत लगाया, ए अलग तोड़ दिया उससे, ठीक है। तो इस आधार पर इसकी मात्रा गिन गई। मात्रा सबकी मात्रा एक एक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वर्ण हमारे पास 14 हो गए। कोई दिक्कत यहां तक? और कोई शब्द बताओ, और बताओ। और मेरा मानना है इससे बड़ा शब्द तो कोई और तुम्हें लेना नहीं है। कोई बात ना, घर जाकर प्रैक्टिस करना, कुछ प्रैक्टिस करने को तो होना चाहिए ना, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी रखो अपने पास, ठीक है। अगर तब ना निकले, क्योंकि तिरुचिरापल्ली भी इसी की तरह आ जाएगा सेम आपका, और उसमें तो बिंदी भी नहीं है। तिरुचिरा, क्या नाम है? तिरुचिरापल्ली। हाँ, तो उसमें आधा ले लगेगा, आधा ले जहां पे लगेगा, जो लास्ट में डबल ले है ना, उसमें आधा ले और पूरा ले, तो आधा ले के साथ जब तोड़ा जाएगा तो उसे आधा हलंत के साथ ही ले लिख देंगे, उसका ए नहीं तोड़ेंगे उसमें से अलग। इसलिए देखो, अब जहां पर आधा वर्ड आ रहा है कोई, तो उसका पहले ही पता चल गया उसमें वो स्वर रहित है, स्वर रहित है, तो उसे तो आधा लिखना है, मैं स्वर रहित ही दे रखा, स्वर रहित लिखना है, हम उसमें ए नहीं निकालेंगे हर एक में से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में आ जाएंगे इसके क्वेश्चन। 10-15 क्वेश्चन है जो मात्रा की गिनती में करवाऊंगा आपसे, वो आप कल को कर लाने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमने मात्रा पढ़ ली, मात्रा गिनती कर ली, कितनी मात्राएं, कितने आपके किस साथ गिनती करते हैं, कर लिया। अब हमें पढ़ना है आपका व्यंजनों को स्वर रहित करना, व्यंजनों को, व्यंजनों को स्वर रहित, स्वर रहित करना। पहला तो क्वेश्चन यही है मेरा, क्या सभी व्यंजनों को स्वर रहित किया जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्या सभी व्यंजनों को
स्वर रहित किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता तो फिर किसे नहीं किया जा सकता है? क्या मैंने ये लिखवा चुका हूं अब तो पहले? क्या अब से पहले मैंने लिखवा दिया तुम्हें कि हाँ इन्हें स्वर रहित नहीं किया जाता? अभी याद आ जाएगा तुरंत। नहीं लिखवाया ना? देखो अभी याद आएगा तुरंत। पीछे पलट के देखो। ताड़न जात को, ताड़न जात व्यंजन को कभी भी स्वर रहित नहीं करते हैं। अब ये करते हैं या होते हैं, दोनों कर सकते हो। अब याद आ गया लिखवाया था जहां ताड़नजात स्वर लिखवाए, मैंने कल ताड़नजात व्यंजन लिखवाए, जहां मैंने कल और परसों वहां मैंने लिखवाई थी कि इन्हें कभी स्वर रहित नहीं किया जाता। अब आपने लिखा हो या ना लिखा हो उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मैंने उस दौरान तुम्हें बोला जरूर था। ताड़नजात कौन कौन से हैं? ठीक है, ये आपके दो ताड़न जात हैं। ये तो दो क्या है आपके ताड़न जात हैं, इन्हें कभी भी स्वर रहित नहीं करते हैं। पहली चीज तो ये समझ लेना। ठीक है, अब आपके आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके हम नियम पढ़ेंगे इन दो को छोड़ के। जो हम आगे नियम पढ़ेंगे तो नियम फर्स्ट पढ़ते हैं, आपका रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, नियम फर्स्ट। ठीक है, नियम फर्स्ट कहता है जितने भी खड़ी पाई के शब्द होते हैं, जितने भी खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, उनकी खड़ी पाई हटा के लिख देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि खड़ी पाई वाले शब्द कितने हैं हमारे पास? ठीक है, तो पहले चीज जितने भी खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं उन्हें खड़ी पाई हटा के लिख देते हैं, वही उनका आधा रूप होता है। जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उनसे खड़ी पाई हटाकर लिखने पर वह आधे हो जाते हैं। जितने भी खड़ी पाई वाले शब्द होते हैं उनसे खड़ी पाई हटाकर, ठीक है, वह क्या हो जाते हैं आपके? आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। एग्जाम्पल, इनकी संख्या समझ लो पहले तो कितनी है। इनकी संख्या है 22। जैसे कि आपका खे, गे, घे, ठीक है, थे, ने, में, ठीक है, खे, गे, 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 ने, आपके पे, आपके खड़ी पाई पता है ना कौन सी होती है? ये जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं, और जो खड़ी पाई से एक चीज लिखना, जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उनसे खड़ी पाई हटाकर लिखने पर वे आधे हो जाते हैं। और वह सभी ध्यान ना, ये जितने भी वर्ण हैं ये खड़ी पाई से पहले ही शुरू और खड़ी पाई से पहले ही खत्म होते हैं। एक चीज लिख लेना इसमें, यह सभी वर्ण, यह सभी वर्ण खड़ी पाई से पहले ही शुरू होकर खत्म हो जाते हैं। शुरू होकर खत्म हो जाते हैं। पहले तो ये नियम फर्स्ट में है, ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई के हैं और जो खड़ी पाई से पहले ही शुरू होंगे, खड़ी पाई से पहले ही, मतलब खड़ी पाई को क्रॉस नहीं करके जाते। अब आप ये देख रहे हो खड़ी पाई कौन सी इसकी? इसकी खड़ी पाई ये क्या? अब इनमें जितने भी वर्ण हम देखते हैं आपके खे, गे, घे, ठीक है, थे, ने, में, पे, और आपका कोई भी जितने भी वर्ण आपके चे, छे नहीं है इसमें, छह तो आपके गोल व्यंजन में आता है। ठीक है, ठे, ठे, डे, डे, ले, बे, वे, ले,
बे, वे आदि। ठीक है, ये इन ऐसे वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है? वे। आपके पास कितनी है इनकी संख्या? 22 है। अब इनका जब हम आधा रूप लिखते हैं, इन्हें जब हम आधा लिखते हैं, इसे आधा लिखने के लिए क्या करेंगे? इसकी खड़ी पाई हटा देंगे ऐसे। इसे आधा लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे, इसे ऐसे कर देंगे आपका। ठीक है, इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसे हाँ, ऐसे, इसे ऐसे कर देंगे, इसे ऐसे कर देंगे, इसे ऐसे। इसकी खड़ी पाई हटा दो, बस सबकी इनकी खड़ी पाई हटाते हुए लिख दो, ये इनका आधा स्वरूप बन जाता है। ये इनका आधा स्वरूप है। मतलब ऐसे वर्ण, नियम फर्स्ट कहता है, ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले शुरू होंगे और खड़ी पाई से पहले ही खत्म हो जाएंगे। खड़ी पाई से पहले मतलब खड़ी पाई को क्रॉस नहीं करके जाएंगे, उन सबको खड़ी पाई हटा के लिखने पर वह उनका आधा रूप होता है। ठीक है, नियम फर्स्ट तो ये कहता है। ठीक है, अब आगे अगला नियम 2। इसमें अगला नियम क्या कहता है फिर? अब कुछ ऐसे भी तो वर्ण हैं, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो खड़ी पाई के दोनों तरफ चलते हैं। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो खड़ी पाई के दोनों तरफ चलते हैं, जैसे क है और फ है, दो ही हैं और नहीं है। ठीक है, वह वर्ण जो खड़ी पाई के दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, जैसे दोनों वह ऐसे वर्ण या वह वर्ण जो खड़ी पाई के दोनों तरफ होते हैं, तो उनका क्या करते हैं? खड़ी पाई से अगले वाला हिस्सा आधा कर देते हैं। खड़ी पाई से अगले वाला हिस्सा। ठीक है, तो उनका खड़ी पाई से आगे वाले भाग को आधा लिख देते हैं। संख्या है इनकी 2। कौन कौन से? के और फे। अब इसे आधा कैसे लिखेंगे? इसका आधा रूप ये है और फे का आधा रूप ये है। मतलब खड़ी पाई से आगे तक जाते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते। खड़ी पाई से निकलते आधा लिख देंगे, कै का आधा रूप बन जाएगा। खड़ी पाई से आगे निकलते थोड़ा सा आधा कर देंगे, फे को, वो उसका आधा रूप हो जाता है। ठीक है, वो उसका आधा रूप बन जाता है आपका। जैसे एग्जांपल है आपका, इसमें आपके दो तरह से होते हैं, एक आपके मुक्त अक्षर होते हैं, एक आपके द्वित्व होते हैं। जैसे एग्जांपल पे आपके देखो कहां यूज होता है। जैसे आपका हमने लिखा है जी, भक्त लिख दो, हाँ भक्त। ठीक है, अब ये क्या है आपका? ध्यान है, संयुक्त अक्षर में आ जाएगा। ये आपके संयुक्त अक्षर में आते हैं। भक्त हो गया, मुक्त हो गया, मुफ्त हो गया, मुक्त, मुफ्त। ठीक है, ये वाले जो सारे आ जाएंगे, ये क्या आ जाएंगे? क्योंकि इनमें समान अक्षर नहीं है। अगर मक्का हो जाए, आधा वर्ण और दूसरा वर्ण भी पूरा हो जाए, सेम जाति के हो, तो वो दिव्य जो आएंगे आपके, ये तो आपके आते हैं आपके संयुक्त अक्षर में। ये संयुक्त अक्षर में आ जाते हैं आपके संयुक्त अक्षर। और यही आपका अगर एग्जांपल दूसरा ऐसा आ जाए, मक्का। ठीक है, ये आपका कोई और बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, तो लिख वो अलग है। हम इनकी बात कर रहे हैं, कै और फे की, कै और फे की बात कर रहे हैं हम आपके। ठीक है, इसमें क्या है? पहला वर्ण आधा हो और मतलब जो पहला वर्ण आधा है और दूसरा वर्ण जो पूरा है वो अलग अलग जाति के हैं, तो क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त अक्षर में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है? पहला वर्ण भी और पहला वर्ण आधा और जो दूसरा वर्ण, ये किसके हैं? समान जाति के हैं। समान जाति के हैं ये, समान जाति के। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो ये आते हैं, इनका जो गुण होता है द्वित्व गुण हो जाता है, वे द्वित्व कहलाते हैं। ठीक है, द्वित्व अक्षर जब समान जाति के, आधा अक्षर भी और पूर्ण अक्षर दोनों समान जाति के होंगे तो कौन से कहलाएंगे? द्वितीय अक्षर। और आधा अक्षर दूसरी जाति का, पूर्ण अक्षर दूसरी जाति का, तो वो कहलाएंगे आपके संयुक्त अक्षर। ठीक है, नेक्स्ट आपका नियम 3, रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3। अब आपके 22 ही हो गए, 2 ही हो गए, 24 हो गए। अभी तो हमारे व्यंजन बच रहे हैं। अब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं आती, कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कितने व्यंजन हमारे पास, संख्या कितनी है इनकी, संख्या कितनी है, 9। ऐसे व्यंजन की संख्या हमारे पास 9 है जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। 9 संख्या है। कौन कौन से आपके, डे, छ, डे, छ, टे, डे, है, रे, ठीक है, डे आपके, दे, गोल व्यंजन कहते हैं ना आपके, गोल, गोल में आ जाएंगे सबके, डे, डे, हो गया ना, डे, छ, टे, ठे, डे, टे, ठे, डे, टे, ठे, डे, ठीक है। और आपका 2, 2, 4, वो पंचमा अक्षर है, वो पंचमा अक्षर है, क्या वर्ग का, कौन सा, हाँ हाँ, लिख तो रहा हूं भाई। और बताओ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 हो गए, ठीक है। ये आपके 9 ही होगी, यही है, ठीक है, यही है। इस रे को छोड़कर, रे को छोड़कर सभी व्यंजन गोल व्यंजन कहलाते हैं, कहलाते हैं। इस रे को छोड़कर सभी व्यंजन कैसे कहलाते हैं, गोल। आप देख सकते हो सबके सब नीचे से कैसे हैं, गोल है। जितने भी व्यंजन नीचे से गोल हैं वो सब क्या है, बिना खड़ी पाई वाले हैं पहले तो, ठीक है। अब रे को छोड़कर सबके सब क्या है आपके, रे को छोड़कर सबके सब क्या है, गोल व्यंजन आपके, ठीक है। रे को छोड़कर ये सब आपके क्या है, गोल व्यंजन है। अब इन्हें आधा कैसे लिखेंगे, सारी बात तो ये ना, आधा कैसे लेंगे, इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगाते हैं, इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। इन्हें आधा लिखने के लिए इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। इनका आधा रूप कुछ नहीं है, इनका आधा रूप है इनके नीचे हलंत, इनका आधा रूप है इनके नीचे हलंत। जैसे एग्जाम्पल देखो आपका, आप देखते हो ट्रक, ट्रक। अब ये वाला जो ये है ये तो हलंत है इसमें, और ये जो है ये रे है, ये वाला जो इधर दिख रहा है आपको ये रे का रूप है और ये हलंत है, ट्रक, ठीक है, ट्रक। अब रे के रूप समझेंगे हम अभी, जब रे के रूप समझेंगे, क्योंकि अब ये जो रे नीचे लग रहा है क्या ये आधा रे है पूर्ण रे है, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नीचे रे, इधर टे के नीचे रे लग रहा है, ये क्या ये आधा रे है या पूर्ण रे है, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इधर जो वाला जो लग रही है, ये वाला जो लाइन है ये हलंत है, इसका अर्थ है इसने टे को आधा कर दिया है, इसका अर्थ है इसने टे को आधा करा है। इसने जो इधर वाला जो ये जो लग रहा है डंडा, ये रे की आवाज दे रहा है, तो ये बन रहा है आपका ट्रक, ठीक है। और देख सकते हो आप ऐसे कोई भी उदाहरण आपके, आपका भ्रम हो, भ्रम तो अलग है, भ्रम तो आपका मैं में रे निकल जाएगा नीचे अलग, वो तो अलग है, ठीक है। वो रे लग रहा है उसमें, उसमें हलंत नहीं लग रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के जब इसमें से कोई भी वर्ण रे को छोड़कर आधा लिखना होगा तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लिख देंगे। इनका आधा रूप क्या है, इनके नीचे हलंत, इनका आधा रूप इनके नीचे हलंत है। अब पढ़ेंगे हम आपके रे वर्ण, रे वर्ण,
रे वर्ण, वर्ण, ठीक है। रे वर्ण, रे वर्ण को आपके क्या बोलते हैं, आपके लुंठित वर्ण भी कहते हैं, आपका लुंठित वर्ण, ठीक है। इसे आपका रैफ वर्ण भी कहते हैं, ध्यान, इसे रैफ व आपके इसे रैफ व लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित, इसे रैफ या लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित, लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित वर्ण, कौन सा, वतस्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, वतस्य वर्ण। अब रे वर्ण के जो रे वर्ण है, इसके प्रकार देखते हैं। इसके प्रकार कितने हैं, 4, इसके प्रकार हैं 4, ध्यान रखना। जब ये किसी वर्ण के नीचे लग रहा होता है तो ये पूर्ण रूप से लिखा जा रहा होता है। आधा रूप इसका तभी होता है जब ये किसी के ऊपर लग रहा हो, पहली चीज तो समझ लेना। इसका पहला है रे वर्ण का आपका, जब हमेशा आपका स्वर रहित लिखना होता है, ठीक है। रे क्या है आपका, स्वर रहित है। एक तो आपका रे स्वर रहित पूर्ण है आपका, ये एक तो इसका ये पूर्ण रूप है, ये क्या है आपका रहित ना, सही है, ध्यान रखना, गलत हो गया। एक तो इसका पूर्ण रूप ये है, ये तो इसका पूर्ण रूप है रे जो है, ठीक है। दूसरा जो होता है रे का, अगर किसी वर्ण के 24 जो वर्ण है आपके, किसी भी वर्ण के आपके ये जब नीचे लगता है, ठीक है, किसी वर्ण के जब ये खड़ी पाई के नीचे लगता है तो ये आपका स्वर जो होता है आपका दिखता आधा है, लेकिन आवाज किसकी कर रहा होता है, पूर्ण की कर रहा होता है, ठीक है। देखो जब ये है किसी भी खड़ी पाई वाले 24 व्यंजन के नीचे लगता है, जब यह किसी भी खड़ी पाई वाले 24 व्यंजन के नीचे लगता है नीचे लगता है, तो जैसे ये आपका ये है, ये खड़ी पाई वाला है, तो ये जैसे रे लग रहा है यहां पे, तो यहां भी जो रे है, रे का पूर्ण रूप होता है। जब ये किसी भी खड़ी पाई वाले शब्द व्यंजन के में 24 व्यंजन है उनके नीचे लगता है रे, तो वो क्या रे का पूर्ण रूप होता है। मतलब यहां रे क्या है आपका, स्वर सहित है आपके, यहां भी रे आपका क्या है, स्वर सहित है। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आपका प्रकाश, एक वर्ड है आपका प्रकाश, इसमें लग रहा है रे, तो यहां जो रे है ये पूर्ण है, यहां ये जो रे लग रहा है ये पूर्ण रे लग रहा है, ठीक है। और यहां फिर आधा वर्ण कौन सा है इसमें, पे वर्ण इसमें आधा है, ठीक है। इसमें रे पूर्ण है, रे पूर्ण है, और वे पे वर्ण आधा है। मतलब कुल मिला के जब भी ये खड़ी पाई वाले किसी वर्ण के नीचे लगेगा तो रे तो पूर्ण होगा, लेकिन जिस वर्ण के साथ लग रहा है वो वर्ण आधा है, वो वर्ण आधा है, यहां ये समझ लेना। तीसरा नियम कहता है इसका आपका, गोल वर्ण, गोल वर्ण कौन से हमारे ये हैं, रे को छोड़कर। गोल वर्ण कितने हमारे से अगर पूछ ले जाए, अगर गोल वर्ण पूछ ले जाए कितने, 8, ठीक है। जब ये गोल वर्ण के नीचे लगता है, ठीक है, जब ये गोल वर्ण के नीचे जो आधा हो, गोल वर्ण जो आधा हो,
और गोलवर्ण आधा कब बनता है? हलंत के साथ। ठीक है, गोलवर्ण जब आधा हो, जैसे टे है, टे, ठीक है, इसके नीचे ये क्या है? हलंत लग गया, तो टे क्या हो चुका? आधा। अब इसके नीचे ये लग गया रे, तो यहां जो रे का रूप है, यहां भी रे क्या है? पूर्ण है, तो आधा क्या है यहां पे? टे, टे वर्ण आधा है। ठीक है, जैसे ट्रक बन गया जो इसका बन, तो यहां क्या है आपका? टे वर्ण आधा है, मतलब जब ये किसी भी हलंत, मतलब जो आपके गोल वर्ण है उसके नीचे लग रहा है, और ये लगेगा कब आपके? जब उसके नीचे हलंत लग रहा होगा। ध्यान ना, बिना हलंत के ये रे नहीं लगता किसी भी गोल वर्ण के नीचे, उसके नीचे हलंत लग रहा होगा, क्योंकि एक साथ दो मात्र दो वर्ण नहीं जुड़ेंगे। वो कब होंगे? जब वो आधा हो जाएगा। तो किसी भी गोल वर्ण के साथ तभी नीचे लगेगा जब वो आधा होगा, और क्या लग रहा है उसके नीचे? हलंत लग रहा होगा। जैसे डे है, इसके नीचे ये लगा दो, अभी क्या हो गया आपका? ठीक है, ये हलंत लग गया। अब इसके नीचे ये लगा दो रे, यहां पूर्ण रूप किसका है? रे का है, और डे क्या है आपका? आधा रूप है, आधा है। मतलब जब ये रे नीचे लग रहा होता है तब क्या है? कुल मिला के पूर्ण रूप से गिना जा रहा है, मतलब ये स्वर सहित है, तब ये स्वर सहित है। अब आता है कि फिर ये आधा कब गिना जाएगा? जब रे सिरोरेखा के, सिरोरेखा के ऊपर लगता है, ऊपर लगता है, तब तब रे वर्ण आधा गिना जाता है। ठीक है, सिरोरेखा ये, अब इसके जब ऊपर लगेगा, अब रे जा क्या है? आधा है। जब खड़ी पाई के नीचे, एक तो स्वर का पूर्ण रूप क्या है? जब रे का पूर्ण रूप क्या है? जब रे लिखा आ जाए। दूसरा रे का पूर्ण रूप क्या है? जब खड़ी पाई के नीचे लगा आ जाए, खड़ी पाई के साथ लगा हुआ आ जाए। तीसरा रे का पूर्ण रूप क्या है? जब ये गोल वर्ण के साथ लगा हुआ आ जाए नीचे। और फिर आधा रूप कब रहेगा? जब ये किसी भी जो सिरोरेखा है, सिरोरेखा के ऊपर लगता है, तब क्या बनता है? ये रे का आधा रूप बन जाता है, तब ये रे का रूप आधा रूप बन जाता है। जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद में रे कौन सा है? आधा यूज हो रहा है, कि उसमें सिरोरेखा के ऊपर जा रहा है रे। ठीक है, इस तरह के जो वर्ण है उनमें क्या आता है? आपका सबका रे आपका आधा लिखा जा रहा होता है आपका। ठीक है, एक चीज बस सिंपल सी चीज याद रखना, इसकी सिंपल ट्रिक है, सिरोरेखा से ऊपर, पर सिरोरेखा के ऊपर सदैव आधा होगा, और सिरोरेखा के नीचे से नीचे सदैव पूर्ण होगा। बस इतना याद रख लो। ये चार के, ये रे के मैंने क्यों लिखवाया? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखवाया, रे के चार रूप पढ़ाए जाते हैं, रे के चार रूप होते हैं। रे पूर्ण रे, एक तो रे पूरा लिखा है वो पूर्ण रे, खड़ी पाई के साथ लग रहा है रे वो पूर्ण है, गोल वर्ण के नीचे लग रहा है वो पूर्ण है, सिरोरेखा से ऊपर लग रहा है वो आधा है। ये है रे के आपके चार रूप आपके। ठीक है, यहां तक हमने आपकी सारी चीजें समझ ली हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, हमने मात्राएं पढ़ी, मात्रा गिनती कर ली, मात्रा गिनती करने के बाद हमने व्यंजनों के स्वर रहित करना सीख लिया। हमने 3 नियम पढ़ लिए, 3 नियम पढ़े हमने, 2 शब्द को छोड़कर, आपके ताड़न जातों को छोड़कर सारे व्यंजन किया आपके स्वर रहित किए जा सकते हैं। नियम फर्स्ट कहता है कि ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले शुरू, खड़ी पाई के पहले ही खत्म, उन्हें आधा करने के लिए उनकी खड़ी पाई हटाओ, लिख दो। ठीक है, ऐसे कितने हमारे पास? 22 है। दूसरा नियम कहता है ऐसे वर्ण जो खड़ी पाई के दोनों तरफ चलते हैं, उन्हें आधा लिखने के लिए खड़ी पाई से थोड़ा आगे बढ़ाकर खत्म कर देते हैं, वो आधा हो जाते हैं। नियम 3 कहता है ऐसे वर्ण जो आपके खड़ी पाई, जिनमें खड़ी पाई यूज ही नहीं होती है। कौन कितने हैं ऐसे? आपके 9 हैं। ठीक है, ये आपके 9, डेड है, 6 डेट है, ये आपके क्या है? आपके सब 9 वर्ण है आपके। इसमें रे को छोड़कर 8 क्या कहलाते हैं? आपके गोल वर्ण कहलाते हैं। रे क्या है? आपका लुंठित वर्ण है, रेफ आपका रेफ वर्ण कहलाता है। रे रे के प्रकार कितने? 4 है। ठीक है, रे के 4 प्रकार, सिरोरेखा से ऊपर आधा, अदरवाइज नीचे सब पूर्ण। ठीक है, अब जो आपका लास्ट टॉपिक है वर्णमाला का, वो हम देखेंगे कल। अब जो लास्ट टॉपिक हम कल वर्णमाला का पढ़ेंगे, उसमें कल पूरे आपका शब्दकोश लिखेंगे पहले, यहाँ पे वो पूरे एपएनआर पे हम लिखेंगे लास्ट तक। वो लिखने के बाद फिर हम कल पढ़ेंगे इसका शब्दकोश, कि अगर हमें हिंदी वर्णमाला में, हिंदी की डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना है, तो ऐसा तो नहीं हमें पेज ही पलटने हैं, या फिर किस शब्द के बाद कौन सा वर्ण आता है, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, ये समझेंगे हम कल। ठीक है, वहां पर आपका पूरी वर्णमाला समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा आपका
सैटरडे से या मंडे से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा संधि। हिंदी का मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट पॉपुलर, सबसे एग्जाम में आने वाला टॉपिक आपका संधि स्टार्ट हो जाएगा। ये जितना अभी तक हो चुका है, इसके आपके कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही है, जिसे नहीं पता है नोट्स भी वहां मिलते रहेंगे आपके सारे, आपके जीएस बाई पारस संत, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे सर्च मारोगे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपके मोस्टली ये भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें जिसमें मिलती रहती है आपकी, ठीक है।